राम राम भाई सारिया ने 75 प्रॉब्लम चैलेंज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज का प्रॉब्लम है मैक्सिमम सब एरे। इसका नाम मैक्सिमम सम सब एरे भी होता है और एक काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम क्या कहता है, उसे क्या इनपुट में मांगता है, क्या चीज़ें आउटपुट में होनी है और इसको सॉल्व कैसे करना है। ओके, तो एक बार फटाफट से प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसा है कि गिवन एन इंटीजर एरे, मतलब आपको एक इंटीजर एरे दे रखा है नम्स नाम से। यू हैव टू फाइंड द सब एरे विद द लार्जेस्ट सम, मतलब आपको इस एरे की एक सब एरे देनी है जिसका ऐसी सब एरे देनी है जिसका सम सबसे ज्यादा हो और आपको वो सम रिटर्न करना है। ठीक है, तो सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। बात करेंगे अभी हम कि सब एरे क्या होती है और क्या लार्जेस्ट सम क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले हम एक बार इनपुट और आउटपुट देखेंगे। तो इनपुट क्या है, जैसा कि इन्होंने बोला कि हमारे पास एक इंटीजर एरे आएगी, है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव सारे ही नंबर्स हो सकते हैं, जीरो हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास इनपुट में एरे है और इन्होंने क्या आउटपुट में दे रखा है, एक इंटीजर दे रखा है। ये क्या इंटीजर है, ये वो इंटीजर है जो कि बेसिकली सम है। किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये सम को डिनोट कर रहा है। किसके सम को, एक ऐसी सब एरे के सम को जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है। मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारी सब एरेज बनेंगी, राइट। बट आपने ऐसी सब एरे पिक करी है जिसका सम लार्जेस्ट हो और जो भी वो लार्जेस्ट सम की वैल्यू है उसको रिटर्न किया है। तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन में ये भी बताया कि व्हाट सब एरे दे चोज। तो दैट इज 4 -1 2 and 1। तो अगर आप इस पूरे एरे की सारी सब एरेज निकालोगे तो आप देखोगे कि जो ये वाली सब एरे है विच इज 4 -1 2 and 1, वो ऐसी सब एरे जिसका सम सबसे ज्यादा है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखो कि सिंगल एलिमेंट ही है एंड वही जो है डेफिनेटली मैक्सिमम सम हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज ऑल दे हैव सेड। तो एक बार देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या अप्रोच से स्टार्ट करना होगा आपको। तो सबसे पहले हम हमेशा जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आता है वी ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट विथ ए वेरी ब्रूट अप्रोच, है ना, नेव अप्रोच और ब्रूट अप्रोच। तो सबसे पहले हम ब्रूट अप्रोच की बात करेंगे। ओके, तो ब्रूट अप्रोच से भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब एरे की डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय सब एरे। सो सब एरे इज नथिंग बट कंटिगुअस एरे। ठीक है, कंटिगुअस एरे मतलब कि, या फिर और प्रिसाइजली बोलूं तो कंटिगुअस पार्ट ऑफ एरे को हम सब एरे बोलते हैं। मतलब ऐसा कोई भी पार्ट इस एरे का जो कंटिन्यूशन के फॉर्म में हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 1 से लेकर 4 तक, क्या ये सब एरे है? यस, ये सब एरे है। अगर मैं बोलूँ 4 से लेकर लास्ट वाले 4 तक, क्या ये सब एरे है? यस, ये सब एरे है। क्या एक सिंगल एलिमेंट लेट से -3, क्या ये सब एरे है? यस इट इज। क्या ये पूरी एरे सब एरे है? यस, इवन दिस इज अ सब एरे। तो आपने देख लिया कि अल्टीमेट पॉइंट क्या हो रहा है सब एरे को पता करने का, कि यार कंटिन्यूअस होना चाहिए। हम कभी भी ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि 1 -3 पिक किया और 2 पिक किया, क्या ये लोग मिलके सब एरे बना रहे हैं? नो, वाई? बिकॉज दे आर नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो सिंगल एलिमेंट भी सब एरे को भी मतलब सब एरे बोलते हैं और पूरी पूरी एरे इटसेल्फ भी सब एरे है। और अल्टीमेटली हमें तो पता ही है कि कोई भी कंटिन्यूअस पार्ट को सब एरे तो होना ही है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, सब एरे की डेफिनेशन हो गई। तो ठीक है, ये हम समझ गए। अब हम चलते हैं एक ब्रूट अप्रोच पे। ब्रूट अप्रोच क्या बोलती है हमको। ब्रूट अप्रोच अगर आपके दिमाग में सबसे पहले आएगी तो आप क्या सोचोगे कि यार ये सब एरे मेरे पास है ना, और मैं कोशिश करती हूँ कि इस एरे की सारी पॉसिबल सब एरेस निकाल लेते हैं, है ना। तो लेट से एक सब एरे ये हो गई -2 1 -3। तो ओके, उससे भी पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। -2 एक सब एरे है, यस। -2 and 1 एक सब एरे है, यस। -2 1 -3 ये भी एक सब एरे है, यस। तो मेरे को क्या पता चल रहा है कि यार ये सारी सब एरेस करके इस तरीके से मैं मतलब सारी जनरेट करते जाऊं, यानी ऑल पॉसिबल सब एरेस में जनरेट करते जाऊं, इन सारी सब एरेस का सम निकालूं, सबका सम निकालो और इन सारे सम्स का मैक्सिमम ले लो, है कि नहीं? वही तुम्हारा आंसर होगा। तो क्या किया हमने, सबसे फर्स्ट पहले स्टेप में सारी सब एरेस जनरेट करी, फिर उन सारी सब एरेस का इंडिविजुअल सम निकालते गए और अल्टीमेटली उनका मैक्सिमम ले लिया, है ना। एक तो बेसिक अप्रोच सबको समझ में आ रही है। अब सब एरेस जनरेट कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए, है ना। तो अगर आप देखोगे सब एरेस जनरेट हो कैसे रही है, सबसे पहले आपका जो हमारी फर्स्ट सब एरे थी वो कैसी थी कि हमने -2 यानी अपने फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट किया और उसको पिक कर लिया। नेक्स्ट एलिमेंट हमने क्या चूज किया, मतलब हम यहीं पर रुके रहे और हम एक स्टेप आगे वाले को भी इंक्लूड कर लिया हमने। तो -2 और 1 एक सब एरे जनरेट हो गई। फिर अगेन हमने कहा कि हम स्टार्टिंग वाले बंदे पर ही रुके रहेंगे बट हम एक स्टेप और आगे तक जाएंगे और वो हमारी एंड बाउंड्री होगी। तो -2 1 और -3 हमारी हो गई। इसी तरीके से करके अगर आप देखो तो हमारी सब एरेस कैसे जनरेट होती जा रही है। सबसे पहले -2, फिर -2 से 1, फिर -2 से -3, then 4,
then from 4 till -1, then 2, again 1, -5 एंड 4. सो कर क्या रहे हैं हम, स्टार्टिंग एलिमेंट को पकड़ रहे हैं, उसको फिक्स कर रहे हैं और एक एक करके बाउंड्री बढ़ाते चले जा रहे हैं, है ना. दैट इज ऑल व्हाट वी आर डूइंग, राइट. तो ओके, एंड द मोमेंट हमें पता चल जाता है कि हमारी पूरी बाउंड्री वाली चीज कवर हो गई, हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट को चेंज कर देते हैं. क्या, अब 1 से स्टार्ट होने वाली सब एरेज जनरेट करोगे, तो 1 को फिक्स किया, फिर हमने 1 को फिक्स करके -3 तक गए, 1 को फिक्स करके 4 तक, फिर 1 को फिक्स करके -1 तक, एंड इस तरह से भी कीप ऑन गोइंग, राइट. अगेन, एंड देन द मोमेंट वी रीच एंड अगेन वी चेंज आवर स्टार्टिंग पॉइंट. तो हम कर क्या रहे हैं, अगर इसको लूप में लिखना ही हो, हमें इस ब्रूट अप्रोच को कोड करना ही हो, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यार, एक मिनट, जो हमारा एक चीज़ है वो तो फिक्स हो रहा है, और वो चेंज जो है तब हो रहा है जब हम बाउंड्री पर जा रहे हैं. तो कहने का मतलब है तुम्हें पूरी एरे के हर एलिमेंट तक तो जाना ही है, तो आई का काम क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट का डिनोट करने का. ठीक, ओके. एंडिंग पॉइंट तुम्हारा कैसे चल रहा है, तुम आई से ही स्टार्ट कर रहे हो. याद रखो, पहला सब एरे तुम्हारा तभी आ रहा है जो -2 सिंगल एलिमेंट आ रहा है, उस केस में तुम्हारी स्टार्टिंग और एंड बाउंड्री सेम है. तो ये क्या डिनोट कर रहा है, एंडिंग पार्ट को. और ये तुम कब तक चला रहे हो, ये भी तुम लास्ट तक चला रहे हो, है ना, एक एक करके एलिमेंट बढ़ाते जा रहे हो, तो ये तुम्हारा एंडिंग पॉइंट हो गया. ठीक है, ओके. तो ये तो तुम्हारी यार सब एरेज आई, ये तुम्हें पता चल गया कि यार कहाँ से कहाँ तक, मतलब कहाँ से कहाँ तक की सब एरे मेरे को कंसिडर करनी है सम निकालने के लिए. अब तुम एक्चुअली सम भी तो निकालोगे ना, तो हम सम निकालते हैं. फिर सम कैसे निकाल रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि यार हमारा बाउंड्री का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बाउंड्री का एंड पॉइंट क्या है, और हम इस पूरी बाउंड्री के एलिमेंट्स को लेते चले जाएंगे. तो हम क्या करेंगे, एक सम करके ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, है ना. और हम हर बार क्या करते जाएंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ के. तो ये क्या किया, इस स्टेप में बेसिकली हमने सब एरे के एलिमेंट्स को सम कर दिया, ओके. सिंपल काम किया हमने, ठीक है, बहुत बढ़िया. अब जब ये सम हो जाएगा तो तुम्हें मैक्सिमम भी तो निकालना है, तो मैक्सिमम निकालते रहो. और बारी कैसे निकालोगे, मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम वेरिएबल जो हमारा है, कैन राइट इट क्लियरली. सो मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सिमम, हमारा जो तुम्हारा सम निकला है. और ये मैक्सिमम वेरिएबल हम एक बार ऊपर डिक्लेयर कर चुके होंगे यहाँ पर कहीं, है ना. इंट मैक्सिमम इज इक्वल टू इंट मिन, सबसे कम वैल्यू दे दी, और बाद में जो भी जैसे जैसे हमारा आंसर कैलकुलेट होता गया, मैक्सिमम उस हिसाब से अपडेट होता जाएगा. ठीक है, एंड देन वी क्लोज आवर लूप्स. तो अब इस अप्रोच में यार क्या है, ये अप्रोच सिंपल है. तुम क्या कर रहे हो, पहले स्टार्टिंग निकालते हो, एंडिंग निकालते हो, और जब तुम्हें पता चल जाता है कि इतने से इतने बीच की सब एरे कंसिडर करनी है, तो तुम ये कौन सा पॉइंट है सम निकालते हो. दैट इज व्हाट यू डू, राइट. एंड देन यू फाइंड द मैक्सिमम. तो हम सारा काम कर रहे हैं जो हमने अपने अप्रोच में डिस्कस किया. अगर आप इस प्रॉब्लम को, मतलब ये एक्सप्लेनेशन आप दोगे, इट वोंट बी कंसिडर्ड रॉन्ग, ये वर्किंग सोल्यूशन है. बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देखोगे, सो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है, नियरली बिग ऑफ एन क्यूब है, नियरली एन टाइम्स, काइंड ऑफ एन टाइम्स. तो ये कुछ एन क्यूब जा रहा है ना. तो आपको थोड़ा सा इस अप्रोच को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा. तो देन इसकी ऑप्टिमल अप्रोच क्या हो सकती है, देखो ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की तो जरूरत है ही है, लेकिन ये जो थर्ड बंदा है हमारे पास, ये जो थर्ड लूप है, ये किस लिए यूज हो रहा है, सम निकालने के लिए. तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं इस चीज को ऑप्टिमाइज करने की. तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा कुछ बोलते हैं कि यार थोड़ा सा बेटर अप्रोच क्या हो सकता है इसका, कि हमें बाउंड्रीज तो पता चली गई है, बाउंड्रीज के लिए तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी, तो वो तो निकालनी ही पड़ेगी. तो हम एक बार बाउंड्रीज वाला काम देखते हैं. सॉरी, नॉट जीरो, जी इक्वल्स टू आई. So, oh, j is less than n. Sorry for that. j प्लस प्लस, ठीक है. तो ये तो हम समझ गए. अब तुम अगर एरे देखो, अगर तो एरे में हो क्या रहा है यार, एरे में जब भी कभी आप यहाँ पर खड़े हो, फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर खड़े हो, अब हम कर क्या रहे हैं, हम एक बार ट्रेवर्सल कर रहे हैं एंडिंग निकालने के लिए, मतलब जे लूप हम चला रहे हैं भाई एंडिंग पॉइंट हर बार बदलने के लिए, प्लस फिर से हम एक लूप चला रहे हैं शुरुआत से एंड तक जाने के लिए. तो क्यों ना हम ऐसा कर ले कि जब हमें पता है यार कि स्टार्टिंग ये है और हर बारी एंडिंग में अगला नेक्स्ट 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 बंदा ऐड होता जा रहा है, तो क्यों ना हम जब बाउंड्री अपनी स्ट्रेच कर रहे हैं तभी सम भी निकालते जाए. क्यों एक एक्स्ट्रा लूप लगाना है सम के लिए. यानी द पॉइंट इज कि अगर आपको यार आप 2 पर खड़े हो
और आपको नेक्स्ट एरे का सम लेना है, मतलब नेक्स्ट सब एरे का सम लेना है, तो आप कर क्या रहे हो, आप जो न्यू एलिमेंट है उसी को तो ऐड कर दे रहे हो, खाली बाकी तो एज इट इज ही रह रहा है। अब जैसे अगर आपको -2 1 से नेक्स्ट सब एरे जाना है विच इज ये वाली एरे, तो आप कर क्या रहे हो, एग्जिस्टिंग वाले में नेक्स्ट वाले एलिमेंट को ऐड ही तो कर दे रहे हो, है कि नहीं, और तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे यार, थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज करेंगे यहाँ पर, और हम बोलेंगे कि सम को यहाँ पर 0 कर दो, ठीक, और यहाँ पर लिखते हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ जे। तो हर बार अब यहाँ क्या हो रहा है, एंडिंग पॉइंट प्लस सम वाला स्टेप को कोलैब कर दिया गया है, ठीक है। आप जैसे जैसे एंडिंग को स्ट्रेच कर रहे हो उसी टाइम सम में इंक्लूड करते चले जाएगा, है ना, और यहाँ पर ही मैक्सिमम कैलकुलेट करोगे। क्यों क्यों मैक्सिमम, क्योंकि भाई पिछले वाले में तो आप सम के लिए अलग लूप चला रहे थे, और जहां सम निकाल लेते वहीं मैक्सिमम कर रहे थे, तो अब सम कहाँ निकाल रहे हो, जे लूप के अंदर ही, तो आप यहीं पर ही सम, यहाँ पर भी यहीं पर ही मैक्सिमम निकालोगे, तो मैक्स ऑफ सम कॉमा मैक्सिमम, अगेन मैक्सिमम यहाँ पर डिक्लेयर्ड होगा एज int min। ओके कूल। एंड अगेन जब आप उसको रिटर्न करोगे तो हो क्या रहा है, अब यार ये सम इक्वल टू 0 क्यों किया यहाँ पर पता है, क्योंकि हर बार जब आपका आई बदलेगा ना, जब आपका आई बदलेगा तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट बदलेगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर बदल रहा है तब आप पिछले सम को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक तो ठीक था कि भाई आपने 2 से स्टार्ट किया, और आप क्या कर रहे थे, हर बारी बंदे को ऐड करते चले जा रहे थे जब बाउंड्री स्ट्रेच कर रहे थे, और यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन अब ये बताओ, नेक्स्ट टाइम जब आई का लूप चलेगा, आई की वैल्यू चेंज होगी, तभी तो सम 0 होगा ना भाई, क्योंकि हमने जो सम इक्वल टू 0 किया है वो जे लूप के ऊपर रख रखा है। तो आई की वैल्यू जब भी चेंज हुई तब हमने सम 0 किया है। क्यों, क्योंकि भाई अब आपको यहाँ से इसको कंसिडर करना है। अभी तक आपके सम में इस पुरानी चीज का भी रेफरेंस आता जाता, जितना भी पुराने लोग थे इनका सबका रेफरेंस होता, तो अब आप उनको कैंसिल करना है, इनको हटाना है। क्यों, क्योंकि अब आपकी नई सब एरे शुरू हो रही है यहाँ ऑनवर्ड्स, तो दैट इज हमने सबको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और जे पे छोड़ दिया कि भाई अगले बंदों का सम अब तू ऐड करते रहेगा, ठीक। तो दैट इज ओके, स्टिल बेटर, मतलब दिस इज स्टिल बेटर देन इन क्यूब वाली थिंग, बट नॉट द ऑप्टिमल, ठीक है। तो अगर आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे इट इज बिग ऑफ एन स्क्वायर। क्यों भाई, एक एन लूप है और एक नियरली एन लूप है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट। अगेन ये अप्रोच पर इज लाइक परफेक्ट, इट विल वर्क परफेक्टली, बट ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, ठीक है। तो वी नीड टू ऑप्टिमाइज दिस। अब इसकी ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं। तो जो ऑप्टिमल अप्रोच है इसी का नाम जो है, एक्चुअली इस प्रॉब्लम का नाम भी इस एल्गोरिथम से ही है, विच इज कैडेंस एल्गोरिथम। तो जब भी कभी कैडेंस एल्गोरिथम का नाम आए, आपके दिमाग में तुरंत ही बात आनी चाहिए कि यहाँ कहीं ना कहीं मैक्सिमम मैक्सिमम सम सब एरे की बात हो रही है। ओके, हमेशा याद आना चाहिए। तो अब कैडेंस एल्गोरिथम क्या है, ये एल्गोरिथम थोड़ा एक सिस्टमैटिक वे देता है अपने को मैक्सिमम सम फाइंड करने का, और काफी लॉजिकल है, क्योंकि ये इस चीज पे हिंट करता है कि यार उन चीजों को अपने सम में ना इंक्लूड करो, उन चीजों को अपने सम में कैरी फॉरवर्ड मत करो जो कहीं ना कहीं आपके सम को बढ़ाने की जगह और गिराए। तो क्या मतलब हुआ, सो लेट्स डू वन थिंग, जस्ट कॉपी दिस एरे, ओके, एंड पेस्ट इट हियर, नाइस, ठीक है। सो अब देखो, अब ये एल्गोरिथम क्या कहती है, ये एल्गोरिथम कहती है कि यार ठीक है, अपने को एक वेरिएबल तो लेना ही है मैक्सिमम नम से, हम उस वेरिएबल को लेते हैं और उसको हम इंट min से इनिशियलाइज कर देते हैं, ओके ऑसम। और एक करंट सम वेरिएबल लेते हैं, करंट सम मतलब ये क्या है, ओवरऑल मैक्सिमम, ये है आपका ओवरऑल अब तक का ओवरऑल मैक्सिमम टिल नाउ, ठीक। और ये क्या है, करंट मैक्सिमम, मतलब कि अभी इस स्टेप पे क्या मैक्स हुआ, फिर अगले स्टेप पे क्या हुआ, हर बार करंटली जो करंट सम है, ये मैक्सिमम नहीं एक्चुअली करंट सम है, और ये ओवरऑल मैक्सिमम सम है, ठीक है, दोनों चीज में डिफरेंस है। तो करंट सम हमने बोला 0, ठीक, 0 क्यों, क्योंकि कुछ भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं किया है। मैक्सिमम को इंट min क्यों, क्योंकि भाई तुमने बोला कि यार मैक्सिमम की तो कोई वैल्यू भी है ही नहीं, सबसे नेगेटिव रखो उसको, ठीक है। मतलब अगर मान लो हमें कल को फ्यूचर में कुछ नेगेटिव सा पूरी एरे भी नेगेटिव मिलती है, एटलीस्ट तब भी वो इस इंट min से तो बड़ी ही होगी, है ना भाई। नेगेटिव चीजें जो भी इस एरे में होंगी, लेट्स से -1 -2 -3 -4, तो इनका भी अगर सम तुम लोगे या जस्ट तुम -1 भी पिक करोगे तो भी वो नेगेटिव एलिमेंट इससे बड़ा होगा, सो दैट इज व्हाई नॉट 0, दैट इज व्हाट इज int min। बट एनी लेट्स स्टार्ट। तो अब ये एल्गोरिथम क्या कह रही है यार, ये कह रही है कि आप ठीक है, आप एलिमेंट्स लो और पिक करो, ठीक है, एलिमेंट्स लें
पिक करते हैं और करंट सम को चेंज करो। तो करंट सम की क्या वैल्यू हो गई भाई? अभी करंट सम की वैल्यू, ओके आई विल यूज अ डिफरेंट पेन में भी। तो करंट सम की क्या वैल्यू हो गई? -2 हो गई। बहुत बढ़िया। अब इसने क्या बोला कि यार करंट सम की वैल्यू -2 है, विच इज ओके। अब चेक करो कि क्या हुआ, मैक्सिमम सम बनने लायक है कि नहीं। तो हमने कहा यार मैक्सिमम तुम्हारे पास इंटमिन है और करंट सम बोल रहा है कि मेरे पास भाई -2 है, तो बेटर है कि तुम इंटमिन की वैल्यू छोड़ करके -2 ले लो, है ना। कम से कम इंटमिन से तो अच्छा ही है कि -2 हो, एटलीस्ट तुमसे तो बड़ा ही है -2। तो इसकी वैल्यू चेंज होकर क्या हुई भाई? -2। बहुत बढ़िया। लेकिन अब ये बताओ, खुद सोचो कि यार -2 मेरे पास सम में है, कल को अगर मेरे पास कोई आगे पॉजिटिव नंबर आता है, मुझे कंफर्म नहीं आएगा कि नहीं, लेकिन पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए जो भी आए, -2 अगर उसमें मैंने ऐड किया, -2 अगर मैंने उसमें ऐड किया, चाहे वो जो भी नंबर हो, यहाँ पर मान लो -2 के नेक्स्ट में मान लो एक पॉजिटिव नंबर है और एक केस में नेगेटिव नंबर है, दोनों ही केस में तुम खुद सोचो कि यार अगर मैंने -2 को किसी भी नंबर में ऐड किया तो हमारा जो सम है वो घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव वैल्यू है। तो हम क्या बोलेंगे कि इफ जो हमारा करंट सम है, अगर वो लेस देन 0 हो गया है, तो भाई करंट सम को 0 से इनिशियलाइज कर दो, मतलब वो जो वैल्यू लेकर आ रहा था उसको ड्रॉप करने को बोलो। वो ठीक है, हमने स्टोर कर लिया है अभी तक के लिए, मान लो फ्यूचर में कुछ मिला ही नहीं, मान लो फ्यूचर में और नेगेटिव वैल्यूज हुई, तो हमने स्टोर तो कर लिया है, लेकिन आगे मदद नहीं मिलने वाली है किसी और में जोड़ करके इसको, इसलिए दिस इज वेयर यू ड्रॉप। ठीक, बहुत बढ़िया, तुमने ड्रॉप कर दिया। फिर तुम आगे चले, तो तुमने कहा कि यार ठीक है, तो करंट सम की क्या वैल्यू हो गई है? करंट सम की वैल्यू वापस से अब क्या हो गई? 0 हो चुकी है। तुम आगे चले, तुमने कहा करंट सम अब नेक्स्ट वैल्यू है 1, तुमने कहा कि यार ठीक है, करंट सम में 1 ऐड कर देते हैं, तो करंट सम की वैल्यू क्या हो गई? अब 1 हो गई। हम मैक्सिमम के पास गए, हमने कहा मैक्सिमम -2 और 1 में तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पास क्या वैल्यू सही है? तो वो बोलेगा मैक्सिमम जो इन दोनों की, मैक्सिमम क्या है? 1। तो हमने उसको 1 कर दिया। बहुत बढ़िया। हमने फिर से चेक किया, क्या करंट सम की वैल्यू लेस देन 0 है? क्या वो नेगेटिव है? नहीं। तो क्या हम इसको ड्रॉप करना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू को तुम आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे किसी पॉजिटिव में या फिर किसी नेगेटिव में, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करोगे तो वो बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिव में भी ऐड करोगे तो उसका कुछ इफेक्ट नेगेटिव वाले का कम ही होगा, यानी कोई नुकसान नहीं है पॉजिटिव वैल्यू को आगे ले जाने में। तो हम ये वाला ड्रॉप नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, करंट सम लेस देन 0 नहीं है। बहुत बढ़िया। सो दैट इज हाउ वी आर वर्किंग। अब थोड़ा सा क्विकली इस चीज को वर्क करते हैं, ठीक है, इसको ड्रैग मारते हैं। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आया 1, तो तुमने यहाँ पर पिक किया था और इसको ड्रॉप कर दिया, बट अभी तुम इसको कैरी कर रहे हो, अभी तुम इसको ड्रॉप नहीं किया 1 को, तुम कैरी कर रहे हो। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आया -3, तो जब -3 आया तुमने क्या कहा कि यार करंट सम में ऐड करते, तो 1 प्लस -3 कितना हुआ? -2। इसकी वैल्यू क्या हुई चेंज होकर? -2। हमने फिर से मैक्स से पूछा क्या तुम्हें आना चाहिए, क्या तुम्हें चेंज करनी चाहिए? वो बोलेगा नहीं भाई, मेरे पास इससे बेटर वैल्यू है, तो वी डू नॉट चेंज। क्या ड्रॉप करना चाहिए? यस, वी ड्रॉप। सो हम यहां से यहां तक पिक करते हैं, अपना सम -2 करते हैं और हम ड्रॉप कर देते हैं। तो ठीक है, यहां तक ब्रेक हो गया। अगेन अब हम 4 पर आए। अब जब हम 4 पर आए, करंट सम की क्या वैल्यू हुई? 4। हमने मैक्सिमम से पूछा कि मैक्सिमम क्या लगता है तुम्हारे पास बेटर वैल्यू है करंट सम के पास? मैक्सिमम बोलेगा यार मैक्सिमम ज्यादा तो 4 है, तो हम इसको चेंज करेंगे। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। एंड देन अगेन सी कि क्या करंट सम लेस देन 0 है? नहीं, तो वी पिक इट। तो अभी हमने 4 को ड्रॉप नहीं किया, हमने पिक किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट लूप चलता है, नेक्स्ट टाइम मतलब लूप चलता है, तो -1, तो 4 प्लस -1 इज व्हाट? 3। मैक्सिमम में क्या जाना चाहिए? 3। नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास एक बेटर वैल्यू है। क्या ड्रॉप होना चाहिए? नहीं। कीप टेकिंग। हम 2 पर आए, 2 को हमने ऐड किया अपने करंट सम में, तो करंट सम की क्या वैल्यू हो गई भाई? 5 हो गई, है ना। 3 + 2 5 हो गई। फिर हमने कहा कि 5 और 4 तुम में क्या लगता है, तुम्हें क्या बेटर है? तो वो बोलेगा यार करंट सम एज ए बेटर वैल्यू, चेंज मी, तो उसको चेंज करिए। क्या करंट सम को ड्रॉप करना चाहिए? क्या 5 जो हमारे पास करंट सम अब तक चलता हुआ है, क्या हमें इसको ड्रॉप करना चाहिए? नहीं, तो चलता रहेगा। 4 - 1 2 चलता है, विच इज वेरी गुड, नाइस। तो हमने 4 - 1 2 को यहाँ तक इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे 1 पे। अब जब हम 1 पर आए, तो अगेन 5 + 1 इज व्हाट? 6। तो हमारे पास करंट सम की वैल्यू 6 हो गई। अगेन कंपैरिजन, वो बोलेगा 6 बेटर वैल्यू, गिव मी दैट वैल्यू। 6 हो गया। क्या ड्रॉप करना है? नो, गो अहेड। 6 + -5, नेक्स्ट वैल्यू है -5, तो 6 + -5 कितना हुआ? 1। क्या चेंज होना चाहिए? नो। ड्रॉप? नो। अगेन नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास आई 4, तो करंट सम में क्या ऐड हुआ? 1 + 4 5। क्या चेंज होना चाहिए? नहीं, इसके पास बेटर वैल्यू। क्या ड्रॉप होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, तो दैट इज ओके। नाउ व्हेन यू कम बैक, व्हाटएवर इज देयर इन द मैक्सिमम थिंग, यू रिटर्न इट, एंड दैट इज योर आंसर।
तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जब हम करंट सम को ड्रॉप करने की बात बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई आप एलिमेंट को ड्रॉप करिए। जब हमने यहाँ पर ड्रॉप किया था भाई, तो हमने 1 या -3 को नहीं ड्रॉप किया था, हमने एक्चुअली पूरे सम को ड्रॉप किया था, जो कि क्या था, 2 था। तो ये एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो हमने किया, हम कर क्या रहे हैं, हम करंट एलिमेंट पकड़ते हैं, करंट एलिमेंट पकड़ते हैं, उससे करंट सम बनाते हैं, कंपैरिजन करते हैं उसका मैक्सिमम से, मैक्सिमम सम से, और अपडेट भी करते हैं अगर इफ रिक्वायर्ड, अपडेट इफ रिक्वायर्ड, इफ रिक्वायर्ड, और ड्रॉप करते हैं इफ रिक्वायर्ड, है कि नहीं, यही दोनों काम तो कर रहे हैं। दैट इज योर एल्गोरिथम, दिस इज कैडेंस एल्गोरिथम, दैट्स इट, सिंपल एल्गोरिथम है। अब आप कोड देखोगे, यू विल नॉट बिलीव कि इतना सिंपल कोड है इसका, और कितने स्मार्टली इस एल्गोरिथम ने विदाउट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आपको सिंगल आइट्रेशन में काम करके दे दिया। मतलब आप सिर्फ क्या कर रहे हो, आप ट्रेवर्स कर रहे हो और आप चेक कर रहे हो कि किसको कैरी फॉरवर्ड करना है, किसको नहीं करना है। कोई चीज नेगेटिव अगर हो जा रही है, कोई चीज लेस देन 0 हो जा रही है, तो आप उसको वहीं के वहीं हटा दे रहे हो। अब इस केस में अगर किसी को डाउट हो कि आपने 4 इंक्लूड किया, बट जब -1 आया तब आपने उसको ड्रॉप क्यों नहीं किया, क्योंकि द ओवरऑल सम वाज स्टिल पॉजिटिव, 4 + -1 3 ही था। तो हमको हमारी वो नो डाउट वो सिंगल 4 से तो कम ही था। अगर 4 को लिखोगे और 4 और -1 को लिखोगे तो नो डाउट आप 4 को प्रेफर करोगे, बट एनीवे आपको घाटा नहीं हुआ, आप नेगेटिव में नहीं गए, आप आने वाले सम में घाटा नहीं कर रहे होगे, कुछ माइनस नहीं कर रहे होगे, वो ऐड ही करेगा, ठीक है। सो दैट इज वाई। तो लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट नाउ एंड विल सी हाउ द कोड फ्लोज। सो हमने मैक्सिमम वेरिएबल बनाया विच इज इंट मिन, हमने करंट सम वेरिएबल बनाया जिसका काम है करंट सम स्टोर करना, मैक्सिमम का काम है ओवरऑल मैक्सिमम सम स्टोर करना, ठीक है। तो करंट सम एंड देन वी हैव द साइज, देन वी आइटरेट थ्रू द अरे, हम हर बार नए एलिमेंट को करंट सम में इंक्लूड करते जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं, क्या चेक, वो जो रिक्वायर्ड वाले स्टेप्स थे वो वाले स्टेप्स क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि अगर करंट सम की वैल्यू मैक्सिमम से बड़ी है तो भाई नया मैक्सिमम वो होना चाहिए जो करंट सम में स्टोर्ड है, ओके। नेक्स्ट हमने क्या चेक किया, ओके दिस इज लाइक इफ ओके, इट इज नॉट एल्स इफ वाला कंडीशन, सो मेक श्योर यू आर ऑन दैट, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या चेक किया कि यार हो सकता है करंट सम की वैल्यू लेस देन 0 हो गई हो, नेगेटिव हो गई हो, तो भाई करंट सम में 0 डाल दो, क्यों, क्योंकि आगे अगर नेगेटिव वैल्यू कैरी फॉरवर्ड हुई तो वो कमिंग सम पर डिक्रीज ही मारेगी, ठीक है। ओवरऑल सम आपका पॉजिटिव बना होना चाहिए, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। भले ही वो पिछले किसी सम से लेस हो, बट ओवरऑल वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो आपको कहीं ना कहीं टोटल में हेल्प कर रही होगी, ठीक है। एंड देन अल्टीमेटली रिटर्न द मैक्सिमम। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस इज बिग ऑफ n एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ 1 कांस्टेंट स्पेस। सो ये इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने का सबसे ऑप्टिमल अप्रोच है। We'll mention it here, time complexity is big of n and space complexity is big of 1. So I hope ये प्रॉब्लम आपको क्लियर है। जस्ट इन केस कोई डाउट है, फील फ्री टू रीच आउट, फील फ्री टू कमेंट, एंड दैट इज ऑल। सो वंस अगेन राम राम भाई सारे ने विथ इंडिकेशन, गुड बाय।